हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री बाय विश। और आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक है, दैट इज दी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी कंपाउंड की वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वो आज हम देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स लेके हम वो कैलकुलेट भी करेंगे। जब भी कोई टीचर हमसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन, तब हमारी रिएक्शंस बहुत कुछ बदल जाती है। हम यहां देखते, वहां देखते, पीछे देखते, कोई तो आंसर देगा ऐसे एक्सपेक्ट करते। हमको आंसर पता होता है लेकिन हम कॉन्फिडेंट नहीं होते। सो उसी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगा कि ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपके घर में कोई 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड और कोई केमिस्ट्री का अगर स्टूडेंट हो तो उसको भी ये वीडियो जरूर दिखाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सो व्हाट इज वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट? हमने बहुत बार देखा है, सुना है कि एलिमेंट्स की वैलेंसीज रहती है। सो व्हाट इज द वैलेंसी? सो एक्चुअली वैलेंसी क्या रहती है? तो कोई बोलता है कि दैट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ दैट एलिमेंट, और कोई बोलता है उस पे चार्ज क्या रहता है, और बहुत से डेफिनेशन है उसकी। लेकिन एक्चुअल में वैलेंसी क्या रहती है? सो उसके लिए हमको एक रूल पता होना चाहिए। जो रूल है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल। सो अगर हमको ऑक्टेट रूल पता है तो हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी निकाल सकते हैं और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज दैट ऑक्टेट रूल? Every element in periodic table try to attain noble gas configuration by accepting or donating electrons. So that number is actually called as valency or oxidation state of that particular element. Okay, so when any element accept electrons, so when any element accept electron, okay, it becomes negatively charged. Or if any element donate electrons, it becomes positively charged. So कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है और एक्सेप्ट करता है, वो जो नंबर रहता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। आपको ये याद रखना है। ओके, सो वैलेंसी कैलकुलेट कैसे की जाती है, इसके लिए भी दो रूल्स है। सो फर्स्ट रूल जो रहता है दैट इज इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वी आल्सो कॉल दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, इफ दैट नंबर इज लेस देन 4, वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 होंगे तो वैलेंसी क्या होती है उसकी, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी उसकी वैलेंसी होती है। ओके, इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ लिथियम, उसमें अगर आप देखेंगे तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है 1। ओके, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। सो उसकी वैलेंसी भी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ओके, सो फर्स्ट रूल हमें क्या बताता है? इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 4, वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और उस पे जो चार्ज रहता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज। एंड व्हाट इज द सेकेंड रूल? दैट इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स are equal to or greater than 4, then how can we calculate that valency? So valency is equal to 8 minus our valence electron. अगर हम कार्बन का एग्जांपल लेंगे तो कार्बन में आउटर मोस्ट में रहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो 8 माइनस अगर 4 करेंगे तो आंसर आता है 4। सो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? सो वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज 4. So these are the simple rules to calculate the valency of any element. Okay, so first rule is that if valence electrons, these are the outermost electrons, if that number is less than 4, valence is equal to valence electron, that is those number of electrons, and that electrons or that valency is positively charged. If valence electron are greater than or equal to 4, how can we calculate that valency? We calculate that valency is equal to 8 minus valence electrons. Okay, अगर हम कार्बन का एग्जांपल लेंगे तो कार्बन में आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, सो 8 माइनस 4 आंसर आएगा 4, सो कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 4। अगर हम नाइट्रोजन का एग्जांपल लेंगे तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 5
ओके, सो 8 माइनस 5 करेंगे तो आंसर आएगा 3। इसमें एक सिंपल लॉजिक है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। वैलेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो कार्बन को बॉन्ड कितने होंगे? 4 ही होंगे। अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो नाइट्रोजन को बॉन्ड कितने होंगे? 3 होंगे। अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो ऑक्सीजन को बॉन्ड कितने होंगे? 2। ओके, सो लाइक दैट हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं वो पर्टिकुलर एलिमेंट के। Okay, so this is all about the valency. So next point in our today's video, that is the oxidation number. So oxidation number और oxidation state of element क्या होती है, वो कैसे identify की जाती है? So उसके लिए कुछ certain rules है। So मैंने one by one करके यहाँ कुछ rules लिखे, हम एक एक करके वो rules देखेंगे और उसको describe भी करेंगे। So these are the rules for assigning oxidation state or oxidation number. Okay, so first rule है that is the oxidation number of free element is always 0. सो फ्री एलिमेंट्स कौन रहते हैं? सो जो नोबल गैसेस होते हैं, ओके, और जो गैसियस स्टेट में जो एलिमेंट्स रहते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो ऑलवेज 0 रहती है। फॉर एग्जांपल हेलियम, अगर हम हेलियम का एग्जांपल लेंगे तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 ही है बिकॉज इट इज ऑल्सो नोबल गैस। ओके, अगर हम N2 का एग्जांपल लेंगे, ओके, सो इट इज इन गैसियस फॉर्म, सो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। सो फर्स्ट रूल हमको क्या बताता है? कोई भी एलिमेंट अगर उसकी फ्री स्टेट में होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0 होगी। So it is also used in case of metal. अगर हम जिंक लेंगे, okay, so उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0. If that zinc donate electrons, it becomes positively charged. So उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +1, +2 and so on. जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है that is always 0. So that is according to rule number 1. Then what is rule number 2? That is the oxidation number of monoatomic ions is always equal to charge on that ion. ओके, अगर कोई भी मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स हम लेंगे, ओके, फॉर एग्जांपल सोडियम Na+, ओके, अगर Na+ लेंगे तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +1 होगी। अगर हम H+ लेंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1 होगी। देन थर्ड रूल है दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। थर्ड रूल क्या बताता है हमको? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1। ओके, बट इन सम केसेस इट इज ऑल्सो -1। कब होता है ये? जब हाइड्रोजन किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है जो उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ओके, देन एंड देन ओनली हाइड्रोजन इज निगेटिवली चार्ज। अगर हम एग्जांपल लेंगे दैट इज NaH, सोडियम की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, ओके, दैट्स व्हाई इन दिस केस हाइड्रोजन इज निगेटिवली चार्ज। सो ये थर्ड रूल हमको पता होना चाहिए, ये ऑलवेज यूज होता है दैट इज द नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1 बट व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दैट हाइड्रोजन बिकम्स निगेटिवली चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज एन हाइड्राइड आयन। ओके, दिस इज द थर्ड रूल। Then what is the fourth rule? That oxidation state of oxygen is always -1. Okay, but कुछ exceptional cases है उसमें अगर हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो उसमें वेरिएशन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल OF2, in OF2 fluorine is more electronegative, so automatically oxygen becomes positive, so it becomes +2। हमें यहाँ क्या याद रखना है? अगर कोई भी एलिमेंट अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ अटैच्ड हो सो इट बिकम्स निगेटिवली चार्ज, और अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच हो इट बिकम्स मोर पॉजिटिवली चार्ज। सो ये दो रूल्स जो है, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4, इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट फिफ्थ रूल सिंपल रूल है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1 दैट इज +1 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट इज +2। ये कभी भी नहीं बदलती, ये ऑलवेज सेम ही रहती है। Okay, then last that is the oxidation number of group 17 that is the halogen series, उसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है दैट इज -1। अगर हम हैलोजेंस लेंगे, एग्जांपल लेते हैं एसिड्स HF, उसमें भी फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज द -1। अगर हम HCl लेंगे उसमें भी क्लोरीन -1 है। अगर हम HBr लेंगे उसमें भी ब्रोमीन -1 है, और HI लेंगे तो उसमें भी आयोडीन -1 है। लेकिन वेरिएशन आती रहती है, इसमें कांस्टेंट यही रहता है दैट फ्लोरीन इज ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट ऑलवेज हैज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, सो दीज आर द रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे रूल्स हम याद कैसे रखेंगे? तो विशाल सर आपको कभी भी इतनी बड़ी स्टडी करने के लिए नहीं बोलेंगे, वो क्या करेंगे, आपको ट्रिक्स ही देंगे। तो अगला जो हमारा पॉइंट है दैट इज द ट्रिक्स, और ये ट्रिक्स यूज करके हम किसी भी एलिमेंट की
ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट भी कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आ गए विशाल सर, पीरियोडिक टेबल। बहुत से बच्चों को अभी ये सवाल भी आया होगा कि सर फिर से पीरियोडिक टेबल क्यों लेके आए। तो मैंने पहले के वीडियो में ये भी बताया आपको कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल आता है तो आपको बहुत सी केमिस्ट्री आ सकती है। मैंने मोर देन 100 कंसेप्ट सिर्फ एक पीरियोडिक टेबल से सीखे। सो इसलिए मैंने अपने वीडियोस की स्टार्ट भी पीरियोडिक टेबल से ही की थी कि हम पीरियोडिक टेबल इजीली कैसे लिख सकते हैं। ओके, देन हमने उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकाली। आज का भी जो पॉइंट है वो भी हम पीरियोडिक टेबल से ही पढ़ेंगे। ओके, सो सिंपल ट्रिक से कुछ करना नहीं है हमको सिर्फ ऑक्टेट रूल याद रखना है। एवरी एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल ट्राई टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टू बिकम स्टेबल। सो नोबल गैसेस है, ओके, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। ओके, सो हर एक एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में होता है वो क्या करता है, नोबल गैस बनने का ट्राई करता है। सो नोबल गैस बनने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और डोनेट करेगा वही होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी। ये बात हमेशा याद रखिए। सो अगर हम फ्लोरीन का एग्जांपल लेंगे, उसके पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स। सो एक इलेक्ट्रॉन कम है टू बिकम नोबल गैस। सो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से भी ले लेता है, सो इट बिकम्स स्टेबल। तो अभी हम पीरियोडिक टेबल से पढ़ेंगे कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होती है। सो सिंपल है, देखिए ये जो सीरीज है इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम नोबल गैस। सो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है दैट इज -1, इसकी रहती है -2, इस ग्रुप की रहती है -3। बाद में हम आएंगे ग्रुप 1, हमने रूल्स में भी पढ़ा है। सो इट डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम नोबल गैस, ठीक है। सो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है दैट इज दी +1। देन सेकेंड जो ग्रुप रहता है उसकी रहती है +2 एंड जो ये ग्रुप रहता है दैट इज +3। अभी आ गए हम कार्बन की तरफ। हमने हमेशा पढ़ा है कि केमिस्ट्री कार्बन रिलेटेड है, केमिस्ट्री कार्बन रिलेटेड है। व्हाई केमिस्ट्री इज रिलेटेड विथ कार्बन? बिकॉज अगर हम प्रॉपरली देखेंगे कार्बन है 6 है, ओके, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एक्सेप्ट करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट बिकम्स कार्बन 10 एंड दैट इज नथिंग बट नियॉन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है -4 इलेक्ट्रॉन्स, so it becomes carbon 2 that is nothing but helium। so कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके भी नोबल गैस बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके भी नोबल गैस बनेगा, ओके, बट रादर देन एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग इट बिलीव्स इन शेयरिंग। दैट्स व्हाई कार्बन के जो कंपाउंड्स रहते हैं दैट इज द कोवैलेंट कंपाउंड्स और सबसे ज्यादा स्टेबल रहते हैं। Okay, in some cases carbon is positively charged, in some cases carbon is negatively charged. So variation आता है कार्बन में। That's why chemistry is purely related with carbon because of its property to become stable at any condition. That's why carbon has a valency 4 और जो properly वो एक्सेप्ट करने की जगह डोनेट करने में ज्यादा बिलीव रखता है। सो ये जो ग्रुप रहता है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है दैट इज दी +4। इसलिए हमने हमेशा पढ़ा है कि कार्बन मैक्सिमम पॉजिटिवली चार्ज ही रहता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी ट्रिक्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये आपको आता है तो आपको सब कुछ आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसीज, आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं फिर से। सो फर्स्ट ग्रुप है दैट इज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी रहती है +1, ओके, बिकॉज इट डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल। देन नेक्स्ट जो ग्रुप रहता है इट डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, दैट्स व्हाई इट इज +2, देन +3, देन +4, देन -3, -2, -1। हमने वीडियो के स्टार्ट में ही पढ़ा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इट बिकम्स निगेटिवली चार्ज, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। सो दीज आर द ट्रिक्स to understand, to memorize the oxidation state or oxidation number or the valencies of any element। तो चलिए इसी पीरियोडिक टेबल का यूज करके हम डिफरेंट कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो चलिए हमारे वीडियो के आखिरी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल दैट इज व्हाट इज द ऑक्सीडेशन state of Mn in KMnO4। सो हमको KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है बाय यूजिंग दिस पीरियोडिक टेबल। ओके, सो फॉर्मूला क्या रहता है, हम कैसे निकाल सकते हैं। KMnO4 पे चार्ज 0 है। ओके, सो ये कैलकुलेट करने का सिंपल एक फॉर्मूला है दैट इज एडिशन ऑफ
elements is equal to charge. So addition of element is equal to charge. चलिए हम वन बाय वन करके एडिशन कर लेते हैं. So पोटेशियम 1 है, so 1 इंटू पोटेशियम प्लस हमको मैग्नीज पता नहीं है, मैग्नीज का निकालना है, so Mn वो भी 1 है, so इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 4 है, so 4 इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल टू चार्ज. चार्ज क्या है इस पे 0 है. ओके अभी पोटेशियम का देखिए, पोटेशियम है, पोटेशियम यहाँ है, पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज अ +1, सो 1 इंटू +1 प्लस Mn का हमको निकालना है, इंटू 1 है, सो वो 1 ही हो जाएगा, प्लस 4 इंटू, चलिए ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का है -2, तो चलिए ये सॉल्व करते हैं. सो 1 इंटू +1 दैट इज +1 प्लस Mn, 4 इंटू -2 दैट इज -8 इज इक्वल टू 0. अगर हम इंटरचेंज करेंगे सो Mn इज इक्वल टू -8 यहां आएगा, +8 हो जाएगा, ये +1 है, इधर आएगा -1 हो जाएगा. सो Mn इज इक्वल टू +8 -1 दैट इज +7. So what is the oxidation state of Mn in KMnO4 that is +7? So how can we calculate that? By using a simple formula, addition of element. हर एक element की addition कीजिए, equal to charge कीजिए, उस पे ऊपर जो charge है वो यहाँ लिखिए. So KMnO4 में 0 charge है, so we can easily calculate the oxidation state of any element. तो चलिए next example देखते हैं. Second example, that is what is oxidation number or oxidation state of chromium in K2Cr2O7. सो हमको पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ये कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग आवर सिंपल फॉर्मूला एंड बाय यूजिंग दिस पीरियडिक टेबल. सो के कितने के 2 है, सो 2 इंटू के, पोटेशियम पर मैग्नेट में कितने थे 1, दैट्स वाई हमने लिखा था 1 इंटू, यहाँ है 2, सो 2 इंटू के प्लस क्रोमियम कितने 2 है, सो 2 इंटू क्रोमियम प्लस ऑक्सीजन कितने 7 है, सो 7 इंटू ऑक्सीजन इज इक्वल टू चार्ज. सो चार्ज नहीं है इस पे, सो इट बिकम 0. ओके देन पोटेशियम का कितना है हमने देखा था +1, सो 2 इंटू +1 प्लस 2 इंटू क्रोमियम का हमको निकालना है, देन प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन का हमने देखा था -2 इज इक्वल टू 0. अगर ये सॉल्व करेंगे तो आएगा +2 प्लस 2 इंटू क्रोमियम प्लस 7 इंटू -2. ओके सो 7 इंटू -2 मीन्स -14. अगर हम यहाँ माइनस करेंगे तो भी चलेगा, इट बिकम्स 0. सो इंटरचेंज करते हैं, सो 2 इंटू क्रोमियम इज इक्वल टू, ये माइनस है 14, इक्वल टू के इस तरफ आ गया इसलिए हो गया +14, देन ये +2 है यहाँ आएगा हो जाएगा -2. ओके सो 2 इंटू क्रोमियम इज इक्वल टू +14 -2 दैट इज +12. यहाँ 2 मल्टीप्लाई है यहाँ आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सो क्रोमियम इज इक्वल टू +12 डिवाइडेड बाय 2 एंड इट बिकम्स +6. So what is the oxidation number or oxidation state of chromium in K2Cr2O7, that is the +6. Okay, so this is the simple methods to calculate the oxidation state of any element from any compound. Okay, अभी हम आखिरी एग्जांपल देखेंगे, that is the inorganic complex. किसी भी inorganic complex में हम किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे. तो चलिए आखिरी एग्जांपल देखते हैं. किसी भी इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स में जो लिगैंड रहता है वो 2 टाइप का रहता है. फर्स्ट दैट इज अ न्यूट्रल लिगैंड और इट इज एनायनिक लिगैंड. ओके न्यूट्रल लिगैंड जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 0 रहती है. फॉर एग्जांपल अमोनिया एंड वाटर. अगर हम किसी भी एग्जांपल में अमोनिया और वाटर लेते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या रहती है 0 होती है. सो याद रखिए न्यूट्रल लिगैंड जो रहते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज 0. फॉर एग्जांपल TiH2O6 3+. अभी आप सोचिए अगर वाटर न्यूट्रल है ओके और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, सो वी डायरेक्टली से दैट टिटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी +3 रहेगी. व्हाई दैट इज +3? बिकॉज दिस बिकम्स 0. सो अगर हम कैलकुलेट भी करेंगे सो क्या होगा, टिटेनियम 1 मोल है, 1 इंटू टिटेनियम प्लस 6 इंटू H2O becomes +3. ओके चार्ज कितना है +3, सो +3 लिख लिया. सो न्यूट्रल लिगैंड का रहता है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो टिटेनियम +0 इज इक्वल टू +3. सो ऑटोमेटिकली वी से दैट टिटेनियम इज
+3. So when there is a ligand and that ligand is neutral ligand, we directly say that the charge on the metal atom is nothing but the oxidation state of that metal in that complex. So this is a first example. Okay, then next example, आखिरी example हम लेंगे, that is regarding anionic ligand. Okay, so example है निकेल CN4 2-. So Cn is a negatively charged species or negatively charged ligand. अगर हम इसमें निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हमारे रूल्स के हिसाब से, सो देखिए 1 इंटू निकेल प्लस Cn कितने 4, सो 4 इंटू Cn दैट इज द माइनस, ओके, इज इक्वल टू चार्ज कितना है, दैट इज द -2. Cn minus means automatically we directly say that the oxidation state of Cn is -1. So nickel 1 into nickel means nickel plus 4 into -1 is equal to -2. Then nickel 4 into -1 that is nothing but -4 is equal to -2. So nickel is equal to -2. अगर हम इंटरचेंज करेंगे so 4 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, so it becomes +4. And we say that nickel is equal to -2 plus 4. Mathematics हमको आता है, that is +2. So in this complex, that is nickel CN4 2-, what is the oxidation state of nickel in this complex? That is a +2. अगर हमको ये निकालना है so simple tricks भी बता सकता हूँ, 4 - 2 कीजिए, आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा. ओके, अगर इधर 6 हो गए इधर 3 हो गए तो 6 माइनस कीजिए. कभी करते हैं हम जब लिगैंड निगेटिवली चार्ज हो. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट ट्रिक. और अगर लिगैंड न्यूट्रल हो सो ऑटोमेटिकली वी डायरेक्टली से दैट द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट मेटल. सो ये दो चीजें भी याद रखिए. आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पे था, दैट इज द वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये जो ट्रिक्स है ये हमेशा याद रखिए, आपको बहुत यूजफुल होंगी. अगर आपके यहाँ कोई 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है तो उसको भी ये वीडियो जरूर दिखाइए, उसको भी बहुत 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 ज्यादा इसका यूज हो सकता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए. अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे को भी यूजफुल हो तो शेयर भी जरूर कीजिए. और अगर आप मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.